जब नारा लगवाने की कोशिश की तो उनको बोलना पड़ा कि लखीसराय वालों ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो ताकि पटना तक आवाज़ जाए। और पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कई बार उनको दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ये नारा लगाइए, वो नारा लगाइए बात की। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो साफ है कि अगर वो खुद शांत मन से विचार करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं हुई, बिहार के लिए कोई विजन की बात नहीं हुई, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, तो कंटेंट में ये कमजोरी थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार एक युद्ध भूमि के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में युद्ध भी भीषण होने वाला है। महागठबंधन बनाम एनडीए, एक तरफ जहां बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की बैठक हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं करुणा सागर जी, आईपीएस रह चुके हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जिस तरह से अमित शाह भी बिहार आए, अभी आपने देखा पिछले साल भी आए थे, कई सारी बातें उन्होंने की है। नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी की बात उन्होंने की है, खूब कटाक्ष किया। आपको लगता है कि इस कड़ी लड़ाई में महागठबंधन जो बन रहा है, जो नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, ये सफल हो पाएंगे? देखिए आलोक जी, पहले तो मैं जो गृह मंत्री हैं उनके भाषण को हमने पूरी तरह से सुना था, लाइव सुना था, और मैं उनके भाषण को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, किसी भी भाषण के तीन पहलू होते हैं: भाषा, उसके में मुद्दे, और जो भीड़ है उसका रिस्पांस। तो लैंग्वेज, कंटेंट एंड क्राउड रिस्पांस, ये तीन चीज़ों को हम देखते हैं। तो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, बीजेपी के नंबर 2 हैं, बहुत ही शीर्ष नेता हैं, और वो बिहार में आए थे। एक बहुत बड़ा मौका था उनके लिए। अब उन जैसे भाषा की बात करें तो देखा होगा आपने कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए किया, और वैसे मुख्यमंत्री जो लगभग 15 साल तक उनके खुद के एलआई रह चुके हैं, तो ये कहीं से भी उनके जो स्टेचर का जो व्यक्ति है, जो नेता है, उसको ये शोभा नहीं देता है। आपको लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्ष नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, ये क्या बीजेपी को परेशान कर रही है? हाँ, परेशान कर रही है, और उसकी बौखलाहट इस भाषण में झलक रही थी। इसलिए जब मैंने भाषा की बात की तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो साफ है कि अगर वो खुद शांत मन से विचार करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और आपने देखा कि जेडीयू के प्रवक्ताओं ने उसका तीव्र प्रतिकार भी किया। फिर दूसरी बात आते हैं कि क्या मुद्दे उन्होंने उठाए। तो देखिए, उन्होंने बोला 40 में 40 सीट। अब ये देखिए, कोई अगर छोटा मोटा नेता इस तरह की बात करता है 40 में 40 सीट, तो आप उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये मालूम है कि ये असंभव बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी लोगों को जानते हैं, यहाँ की राजनीति को समझते हैं। फिर उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स गिनाए, उसमें कई ऐसे जो अचीवमेंट थे जो बिहार सरकार के थे, और आपने देखा कि उनके भाषण के तुरंत बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रवक्ता सभी ने उनके अचीवमेंट्स पे सवाल लिया, निशान खड़ा कर बिहार दिया। सरकार के पैसे से हो रहा है। बिहार सरकार के पैसे से थे। फिर उन्होंने बातें की 370 की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो बिहार की बात कहाँ थी? आप आए थे बिहार, और बिहार से आप बिहार की जनता से 40 सीट मांग रहे हैं। आप ये कहते कि हमारे पास बिहार के लिए क्या विजन है, अगर ये 40 सीट आप देंगे तो हम बिहार को क्या देंगे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई, बिहार के लिए कोई विजन की बात नहीं हुई, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ। तो कंटेंट में ये कमजोरी थी। उसके बाद आप आइए क्राउड रिस्पांस, जो भीड़ था। तो देखिए, ये भीड़ एक प्रायोजित भीड़ थी, और कुर्सियों पर आराम से लोग बैठे हुए थे। आपने देखा कि जैसे उन्होंने भाषण का शुरुआत किया और जब नारा लगवाने की कोशिश की तो उनको बोलना पड़ा कि लखीसराय वालों ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो ताकि पटना तक आवाज़ जाए। और पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कई बार उनको दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ये नारा लगाइए, वो नारा लगाइए। आपने कभी भी नहीं देखा कि भीड़ एकाएक अपनी सीट पे खड़ी हो गई है, जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, उसमें एग्रेशन नहीं है था, aggression।
देखिए, हमने 2020 के हमारे नेता तेजस्वी जी जो पब्लिक रैलीज थी चुनाव में, वो हमने उसके सारे वीडियोस देखे हैं। और उसमें देखिए कि भीड़ किस तरह से उत्साहित रहती थी, लोग पोल पे चढ़े रहते थे, पेड़ों पे चढ़े रहते थे, घर के दरवाजे पे, छत पर, छज्जे पर चढ़े रहते थे। और तेजस्वी जी का पिट स्टॉप होता था, 5 मिनट 10 मिनट भाषण देते थे, क्योंकि एक दिन दर्जनों रैली वो कर रहे थे। तो अपनी बात 5-10 मिनट रखने के लिए उनको भीड़ को चुप करवाना पड़ता था। यहाँ है कि भीड़ को मुखर करने के लिए आपको बार बार कहने की जरूरत पड़ रही है, और कुर्सियों के अलावा कहीं कोई भीड़ नहीं थी। तो अगर हम इन तीनों मानकों पर देखते हैं तो गृह मंत्री का ये जो दौरा था वो एक विफल दौरा माना जाएगा। और यही बात हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की और सबका यही मानना है। विफल माना जाएगा, लेकिन आप लोग भी जो महागठबंधन को एकजुट कर रहे हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा? एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार तय हो पाएगा? देखिए, इसकी कोशिश बिल्कुल पुरजोर ढंग से की जा रही है। और जो बिहार पटना में जो में, मीटिंग हुई, हाँ, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, पटना में जो 23 तारीख को मीटिंग हुई उसमें 17 दलों के नेता लोग आए, और सबकी सहमति थी कि 1-1 हो, मैक्सिमम सीट पे जितना संभव हो। और जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो बड़े बड़े शीर्ष नेता ने सबने बोला कि हम लोग यूनाइटेड हैं, यूनाइटेड होके लड़ेंगे, कहीं कोई इसमें गलतफहमी नहीं है। तो ये विपक्षी एकता की मुहिम को आज देश की जनता ड्राइव कर रही है। जनता की इच्छा है कि विपक्ष एक होकर लड़े, ताकि जनता की इच्छा और आकांक्षा के अनुसार सरकार बने। 37% वाली सरकार नहीं बने, 63% वाली सरकार बने। देखिए, सरकार जो है अब 63% वाली ही बनेगी, 37% वाली सरकार ना बने, ये जनता की इच्छा है। महागठबंधन की एकजुटता पर करुणा सागर दमदार आईपीएस रहे हैं, सुपर कॉप रहे हैं एक ज़माने में, और अब आरजेडी के जब राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? क्या सच में महागठबंधन दमदार तरीके से बनकर तैयार होगा? ये एक संशय है, लेकिन बातें हो रही हैं। अब बेंगलुरु में बैठक होनी है 13 और 14 जुलाई को, दूसरे चरण की। देखना उसमें क्या कुछ बातें होती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जब नारा लगवाने की कोशिश की तो उनको बोलना पड़ा कि लखीसराय वालों, ऐसे काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो ताकि पटना तक आवाज़ जाए। और पूरे भाषण के दौरान उन्होंने कई बार उनको दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ये नारा लगाइए, वो नारा लगाइए बात की। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो साफ है कि अगर वो खुद शांत मन से विचार करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं हुई, बिहार के लिए कोई विजन की बात नहीं हुई, कोई प्रॉमिस नहीं हुआ। तो कंटेंट में ये कमजोरी थी।